राज्य व्यवस्था एक परिचय। पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। राज्य के तत्वों तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। स्टेट एलिमेंट ऑफ स्टेट एंड नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली टर्मिनोलॉजी से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं तथा उनकी व्याख्या हम कर रहे हैं। राज्य क्या है? व्हाट इज स्टेट? राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य यानी स्टेट है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों प्रोविंसेस जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारी नौकरशाही से जुड़ी सभी अधिकारी इत्यादि समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी समाज की विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में, तथा और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों जैसे कुछ समय पहले कि अफगानिस्तान में विकास की प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है। राज्य के तत्व एलिमेंट ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य की होने की शर्त है कि इसमें 4 तत्व विद्यमान। राज्य के तत्व कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट। पहला भूभाग जियोग्राफिकल एरिया, दूसरा जनसंख्या पॉपुलेशन, तीसरा सरकार गवर्नमेंट, चौथा संप्रभुता सोवरेनिटी। भूभाग जियोग्राफिकल एरिया अर्थात एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएँ करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। जनसंख्या पॉपुलेशन राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। सरकार गवर्नमेंट सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य स्टेट और सरकार गवर्नमेंट में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि सरकार उसकी मूर्त कंक्रीट व व्यवहारिक अभिव्यक्ति। संप्रभुता या प्रभुता सोवरेनिटी यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी या भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य भी होती है, जनता भी किंतु भूभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए तिब्बत की सरकार का संकट यही है। चीन आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वाचित सरकार का संचालन करने लगे तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और जनता तो यहाँ थी किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या प्रभुसत्ता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है
कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु सरकार की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी न हो सके। उदाहरण के लिए पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता की आज्ञाओं का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। जब किसी देश में अराजक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियाँ व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती हैं। इसलिए उनकी संप्रभुता का प्रश्न लग जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाई इज पॉलिटिकल सिस्टम रिक्वायर्ड? एक स्वाभाविक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए सचमुच राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या नहीं? यदि हाँ तो क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं। राजनीतिक व्यवस्था तो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का एक परिणाम है। यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसा मानने वालों में कार्ल मार्क्स तथा अन्य मार्क्सवादी विचारक तो थे ही, स्वयं महात्मा गांधी भी मानते थे कि जब समाज के प्रत्येक सदस्य को आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर मिलेगा तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी। किंतु कुछ एक लोगों की राय छोड़ दें तो अधिकांश विचारकों की सोच यही है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए जरूरी है। इसकी प्रमुख वजह यही मानी गई है कि मनुष्य चाहे जितना भी विकसित रीजनेबल प्राणी हो, वह कभी कभी या आमतौर पर अपने स्वार्थ के अधीन होता है तथा दूसरे व्यक्तियों से उसके टकराव की स्थिति बनती है। राज्य का ढांचा सभी मनुष्यों को एक निश्चित कानून व्यवस्था के दायरे में लाता है ताकि अपने मूल सुरक्षाओं से मुक्त होकर सभी एक सहज जीवन व्यतीत कर सकें। कई महान विचारकों ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने का मौका तभी मिलता है जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। यदि राज्य और कानून नहीं होंगे तो समाज के ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और कमजोर लोग हमेशा भय में रहेंगे, अपने व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं कर सकेंगे। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था से ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए वह ऐसी सभी अनुचित शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती है। मानव समाज को समुचित राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसका एक प्रमाण बहुत स्पष्ट है। राजनीतिक इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाज का अध्ययन किया है, उन सभी में किसी न किसी रूप में राजनीतिक ढांचे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की उपस्थिति देखी गई है, चाहे वह ढांचा राजनीतिक मोनार्की का हो, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हो या तानाशाही डिक्टेटरशिप का। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आज के समय में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल संभव नहीं रहा है कि लोग आपसी सहमति से ही काम चला सकें। औपचारिक कानूनों के निर्माण और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया का जरूरत बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करवाने तक सीमित नहीं है, अब उसने लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का रूप धारण कर लिया है और समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध कराना अब उसकी जिम्मेदारी हो गई है। जहाँ तक भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है, इसकी आवश्यकता को कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। जैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुँचा सकती हैं। ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरी है।
भारत की आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी के समक्ष अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, टेररिज्म, नक्सलवाद, नक्सलिज्म, अलगाववाद, सेपरेटिज्म आदि। यदि इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा न हो। भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट है और यह वंचित वर्गों डिप्राइव्ड क्लासेस को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। आरक्षण, रिजर्वेशन तथा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस अन्य नीतियाँ इसी उद्देश्य से लागू की जाती हैं। चूँकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे स्त्रियाँ, बच्चे, पिछड़ी जातियाँ तथा अल्पसंख्यक समुदाय भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचन डिप्रिवाइजेशन का शिकार है और उन्हें समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जरूरी है कि समाज की सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएं। इसलिए भारत के लिए एक सुगठित राजनीतिक संरचना जरूरी है। भारत में विभिन्न हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप्स रहते हैं जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में सामंजस्य